अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को जोशो खरोश से देख रहे होंगे। पहली 4 वीडियोस जो हमने सेंटेंसेस पर बनाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 वीडियो हमने बनाई और ये टेंसेस पर 5वीं वीडियो है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जैसे ही ये टेंसेस ख़त्म होंगे हम अंदर के नोटबुक से पास पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है 19 में से 19 नंबर लेने का एमसीक्यूज वो भी पूरा करेंगे और टेंसेस में भी फुल नंबर लेंगे पूरे। और दूसरी जो ग्रामर है वो भी मैंने समझा दी हुई है, तकरीबन 90% वो भी मैंने समझा दी है। एक आध अगर मुझसे छूट गई हो, मेरे जहन में ना आई हो, जब मुझे याद आए तो मैं ज़रूर आपको वो भी करवाऊंगा। तो चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, ये पास्ट का पहला हिस्सा है। प्रेजेंट के 4 हिस्से हमने कर लिए, फिर पास्ट के 4 हिस्से करने हैं हमने, फिर फ्यूचर के 4 हिस्से करने हैं, फिर हमने अंदर के नोटबुक जो पास्ट पेपर हैं उससे तैयारी करेंगे हम एमसीक्यूज की और टेंसेस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस पहचान की तरफ पहले आते हैं। पहचान इसकी है, एंड पे अलिफ आएगा या बड़िए ये आएगा या छोटी ये आएगा। अगर एंड पे अलिफ आएगा तो आपने ये इसकी पहली पहचान है, अलिफ बड़िए छोटी है, ठीक है। अगर अलिफ आया तो आप था भी लगा सकते हैं। अगर बड़िए ये आया उसके इजाफा आप थे भी लगा सकते हैं। अगर छोटी ये आया तो आप थी भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अब मैंने टीवी देखा, ये देखें एंड पे अलिफ आया, मैंने टीवी देखा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं मैंने टीवी देखा था। हम स्कूल गए एंड पे इजाफा हम थे भी लगा सकते हैं, हम स्कूल गए थे, क्योंकि काम दोनों में मुकम्मल हो रहा है। देखा था, गए थे। हमने चीजें खरीदी या हमने साइकिल खरीदी, तो हमने साइकिल खरीदी थी। इधर भी काम मुकम्मल हो रहा है, इधर भी काम मुकम्मल हो रहा है। मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें इसलिए करवाता हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर आपको इस लिहाज से पूछा जाए या इस लिहाज से पूछा जाए, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो मेरी एक बात याद रखना, जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है, माजी में ही मुकम्मल हो चुका होता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनिट है, फिर इसमें क्या फर्क होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम मुकम्मल होता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी काम मुकम्मल होता है। इसका मैं आपको एक आसान सा कॉन्सेप्ट बताऊं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में काम माजी में मुकम्मल हुआ होता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें अभी मुकम्मल हुआ है। आई हैव डन दिस वर्क नाउ, मैंने अभी ये काम मुकम्मल किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं ये कहूँ आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया था, इससे फिर मुराद ये मैंने पहले कभी माजी में किया था ये काम। आई डिड दिस वर्क ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई हैव डन दिस वर्क नाउ या आई हैव डन दिस वर्क, खाली एंड पे नाउ ना लगाओ, आई हैव डन दिस वर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने ये काम किया है, ठीक है। अगर आसान अल्फाज में ले, मैंने टीवी देखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। एंड पे आप है लगा दें इस चीजों के आगे, ये नीचे वाले चीजों के नहीं, ऊपर वाले चीजों के आगे अगर आप है लगा दें, है, गए हैं, खरीदी है, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, हमने टीवी देखा है, वी हैव वॉच्ड द टीवी। हम स्कूल गए हैं, वी हैव गॉन टू द स्कूल। हमने साइकिल खरीदी है, वी हैव बॉट द साइकिल। जब है लगा दें इन चीजों के आगे तो पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद है ये नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी। वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आपको भी परेशानी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वीडियो बनाऊँ, छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ और कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताऊँ,
चले अब आप आते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला इसका बड़ा आसान है और इसमें ये वही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है। देखिए कितना छोटा फार्मूला है। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसका हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होगा। और मजे की बात, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। डिड हमेशा नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में जरूरी इस्तेमाल होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड हमेशा इस्तेमाल होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव डिड के बगैर या हेल्पिंग वर्ब के बगैर वजूद ही नहीं आ सकते, यानी कि उनका फिक्र ही नहीं बन सकता। तो फिर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जरूरी होता है, और कुछ केस में ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होता। कुछ केस में, जिसमें एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है और ये दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का केस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डू डज और इधर है डिड। तो इधर पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नीचे देखते हैं, नीचे भी सब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आएगा नोट, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको बताता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये मैं नीचे एग्जांपल में बताऊंगा, अभी सिर्फ आप फार्मूला याद रखें। ये नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है, ये दूसरा जो है ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है। मैंने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक ही जुमले में लिखे हैं, एक ही फार्मूले में लिखे हैं, ताकि मुझे आसानी रहे और मैं एक्स्ट्रा जगह कवर ना करूं बोर्ड, क्योंकि बोर्ड में आगे जगह बहुत कम है। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या फार्मूला है, डिड शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला नेगेटिव की तरह है, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट सही है, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, खाली डिड शुरू में आएगा, उसके बाद नोट भी अपनी जगह पे है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पे है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बिल्कुल इसकी तरह है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरह, बस डिड शुरू में आ जाएगा। अब आ जाए एग्जांपल पे, ही रोट अ लेटर। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में एग्जांपल है। ऊपर से आप देखें, नीचे मैच करें, फार्मूला मैच हो रहा है कि नहीं। ये देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस, ही इधर क्या है, सब्जेक्ट है, ही आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई रोट, और रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। थर्ड फॉर्म से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म आ गई है, देखिए सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब असल केस ये है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, राइट। ये देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंसेस का मैच करें फार्मूला नीचे एग्जांपल से। ये सब्जेक्ट, ये डिड, ये नोट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है बच्चों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि इधर डिड आया है। डिड हमेशा सेकंड, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, पहले से ही सेकंड फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म है डू का, डू फर्स्ट फॉर्म है और डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है। तो डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले से ही सेकंड फॉर्म है। तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड जब यूज करते हैं तो फिर जो मेन वर्ब होता है उसको हम यानी फॉर्म लिखते हैं, यानी कि उसको हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं जो मेन वर्ब होता है, राइट। हमने इधर राइट फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ओके। अब इसी तरह नीचे आ जाए, डिड शुरू में आ गया, ये देखें, ये फार्मूला नीचे से मैच करें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। ये सब्जेक्ट उसके बाद आ गया, नोट उसके बाद आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह ये देखिए डिड यूज हुआ है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने राइट लिखा है।
अगर डिड इस्तेमाल ना होता तो हमने रोट लिखना था, ठीक है। इधर डिड इस्तेमाल नहीं हुआ, पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड नहीं यूज होता पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसमें हमने सेकंड फॉर्म लिखी, और इधर डिड इस्तेमाल हुआ तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी है। और ये आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। और इसको यूज कब करते हैं? यूज इसको ना आप किसी भी कहानी में लिख सकते हो। एवरी स्टोरी इज रिटन in the form of past indefinite tense. You will see every story use past indefinite forms to. Every story is written on this concept, past indefinite. Do not forget like, subscribe and share my videos. आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल के लेक्चर में मिलते हैं।